वेलकम टू सिविल्स ओनली वार्षिकी करंट अफेयर सीरीज का आज हम पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस है बग्गावली सोमशेखर राजू, मनोज सी पांडे, तेज कौल या फिर विजय कुमार देव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेज कौल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण को एक लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसे किस लड़ाकू विमान से प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शंस है सुखोई 30 मार्क 1, सुखोई 20 मार्क 2, सुखोई 50 मार्क 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुखोई 30 मार्क 1 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 के दौरान कितने भारतीय सेना के जवानों को मरणोपरांत देश के तीसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस है 3, 6, 7 या फिर 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 भारतीय सेना के जवानों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक कितने मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस है 5 मिलियन टन, 8 मिलियन टन, 3 मिलियन टन या फिर 9 मिलियन टन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। कौन से वर्ष तक? 2030 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर असम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जनगणना के बाद संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिसीमन अधिनियम बनाती है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108 या फिर अनुच्छेद 300। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 82 के तहत। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषण प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शंस है नीति आयोग, चुनाव आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था या परिषद द्वारा कॉम्पिटिटिवनेस रोडमैप फॉर इंडिया एट 100 रिपोर्ट जारी की गई? कॉम्पिटिटिवनेस रोडमैप फॉर इंडिया एट 100 रिपोर्ट जारी की गई। ऑप्शंस है नाबार्ड, सेबी, आर्थिक सलाहकार परिषद या फिर नीति आयोग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया था? ऑप्शंस है मंकी पॉक्स, खसरा, क्षय रोग या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मंकी पॉक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? ऑप्शंस है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रजत पदक। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दिव्यांग यात्रियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा नया नियम बनाया गया है? ऑप्शंस है एयरलाइन विकलांगता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वाहन करने से मना नहीं करेगी। अगला ऑप्शन है, विमानन कंपनियों को उनके लिए कम से कम 12% सीटें आरक्षित रखनी होंगी। अगला ऑप्शन है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हवाई जहाज कंपनियों को कम से कम 1 घंटे के लिए जहाज रोकना पड़ेगा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी विकलांगता के आधार पर एयरलाइन किसी भी व्यक्ति को वाहन करने से मना नहीं करेगी। अगला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? ऑप्शंस है भुज, RRR, सोराराई पोट्टू या फिर मिमी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोराराई पोट्टू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शंस है नई दिल्ली, बेंगलुरु, इंदौर या फिर मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस है यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, बी ऑप्शन है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, सी है यह भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड वाला प्रमुख बंदरगाह है या फिर डी इसे PPP मॉडल के तहत संचालित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो यही ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। बाकी ये तीनों ऑप्शंस इसके संबंध में सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नौसैनिक जहाज को सेवा मुक्त किया गया है? ऑप्शंस है INS सिंधु विजय, INS सिंधु घोष, INS सिंधु ध्वज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, INS सिंधु ध्वज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में उद्घाटन किए गए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? ऑप्शंस है 300 किलोमीटर, 296 किलोमीटर, 250 किलोमीटर या फिर 560 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 296 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ट्यूनीशिया में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में कुल कितने पदक जीते? तो ऑप्शन ए है 33 पदक, बी 22 पदक, सी 10 पदक या फिर डी 13 पदक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 13 पदक। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित विदेशी अविदाय विनियमन अधिनियम के अनुसार अब सरकार को सूचना दिए बिना कितने रुपए तक की राशि संबंधियों द्वारा भेजी जा सकेगी? इसके ऑप्शंस हैं 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख या फिर 50 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 10 लाख। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना को निम्नलिखित में से किस योजना का एक हिस्सा बना दिया गया है? ऑप्शंस है डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया या फिर राष्ट्रीय शिक्षा योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डीबीटी योजना के तहत। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन नारकोस निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा चलाया गया? ऑप्शंस है आईटीबीपी, बीएसएफ, आरपीएफ या फिर एनएसजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरपीएफ द्वारा। अगला प्रश्न है, पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन भारत और किस देश के मध्य चलाई गई है? ऑप्शंस है मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर नेपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 1 या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अग्नि 4 का। अगला प्रश्न है, बैंक बोर्ड ब्यूरो को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? ऑप्शंस है एफएसएलजी, एफएसआईबी, एफपीआईबी या फिर एफएमडीबी द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एफएसआईबी द्वारा। सरकार ने कुछ संशोधन करके बैंक बोर्ड ब्यूरो राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों के लिए हेड हंटर को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी एफएसआईबी में बदल दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी आयोजित किया गया? ऑप्शंस है शर्ट इन, आईसीएसए, हैकर वन या फिर वाइपर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्ट इन द्वारा। सर्ट इन यानी भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसने इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के तहत सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से कुल 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का सफलतापूर्वक संचालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।